हेलो जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं 13.1 का 3 नंबर का क्वेश्चन। दो क्वेश्चन पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए अपना क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन, एक खिलौना तिरछा 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। मतलब एक खिलौना है जो कि शंकु का आकार का है, जिसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, अब जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब उसी त्रिज्या वाले, मतलब कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब एक कटोरी ई है यानी अर्धगोले है, उसी पर शंकु अध्यारोपित है। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, टोटल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक खिलौना बना लेंगे जिसकी त्रिज्या कितना होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो चलिए हम बना लिए। ठीक ना, देखिए यहाँ पे एक खिलौना कैसा आकार है, शंकु का आकार है, तो हम शंकु का आकार की तरह एक खिलौना बना लिए। ठीक ना, ऐसे एक खिलौना बना लिए ना शंकु के आकार का, और इसका त्रिज्या कितना है 3.5। तो हम यहाँ से यहाँ तक शंकु का त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर लिख दिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत अब क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा। अब देखिए यहाँ पर बोलता है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना त्रिज्या वाले शंकु है ना, ये जितना त्रिज्या वाले ये शंकु है, उतना ही त्रिज्या वाले अर्धगोला होना चाहिए, उसी पर शंकु अध्यारोपित है। मतलब उतना ही त्रिज्या वाले, नीचे में हम अर्धगोला दे दिए, यही अर्धगोला पर शंकु रखा हुआ है, और दोनों का त्रिज्या सेम है ना। एक कटोरी पर एक टोपी रख दिए, ऐसे समझिए, समझे ना। तो वही हुआ। तो जितना त्रिज्या शंकु का है उतना ही त्रिज्या अर्धगोला का ही है। ठीक ना, तो अर्धगोला का हम त्रिज्या माने या ऊंचाई माने, बात बराबर है ना। हम त्रिज्या इधर ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, अर्धगोला में कहीं भी हम खींच सकते हैं। ठीक ना, तो त्रिज्या यानी कि अर्धगोला का ऊंचाई भी हो गया या त्रिज्या भी हो गया, आप जो बोलिए। ठीक ना, तो और दोनों का ऊंचाई सेम है। तो हम क्या करेंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक ना, तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे अर्धगोला तथा शंकु का त्रिज्या। यहां पर लिखते हैं अर्धगोला तथा शंकु का त्रिज्या कितना है, दोनों का त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, है ना। 3.5 सेंटीमीटर है, और खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितना दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर। यहां लिखेंगे खिलौनों की पूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए, अब हमको क्या करना होगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देना होगा। देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक ना, उसके बाद अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक ना, ये शंकु का हुआ, ये अर्धगोला का हुआ। अब देखिए यहाँ पर पाई का मान तो ले लेंगे, ठीक। उसके बाद आर का मान भी हम ले लेंगे, आर का मान यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर ले लेंगे। उसके बाद एल क्या होता है, एल अभी हमको मालूम नहीं है, तो हम एल का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई, हम अभी तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर भी दो ले लेंगे। उसके बाद 22/7 इसका मान ले लेंगे, त्रिज्या है तो त्रिज्या का मान यहाँ पर ये ले लेंगे। ठीक ना, अब हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एल का मान ज्ञात करना पड़ेगा। मतलब कि अगर ये इसका सॉल्व करेंगे तो एल हम कहाँ से लाएंगे, निकालेंगे तभी तो। चलिए, हम एल का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई, तो हम तिर्यक ऊंचाई सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। समझे बात को? चलिए हम तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं। तिर्यक ऊंचाई मतलब एल
तिर्यक ऊंचाई L बराबर सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है √h² प्लस r²। समझे ना, √h² प्लस r², इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए हम h कहाँ से लाएंगे, ये h नहीं होना चाहिए। देखिए क्योंकि खिलौने का, ठीक से देखिए, खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई कितना है, 15.5 सेंटीमीटर है, और अर्धगोला का कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। हमें क्या ज्ञात करना है, अभी फिलहाल क्या निकालना है, शंकु का ऊंचाई निकालना है, ये निकालना है, ये तभी तो तिर्यक ऊंचाई निकाल पाएंगे ना, h का मान, ठीक ना। तो पूरा मान कितना है, 15.5 है। 15.5 में से 3.5 घटा देंगे, यानी कि अर्धगोला घटा देंगे तो शंकु निकल जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15.5 में माइनस 3.5 करते हैं, ये अर्धगोला घटा देते हैं, तब इसका मान निकल जाएगा, ठीक ना। तो आ जाएगा 0.5 में 3 गया 2, एक के मतलब कि हो गया 12 सेंटीमीटर। क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया शंकु की ऊंचाई, ठीक ना। यहाँ पर लिख देते हैं शंकु की ऊंचाई कितना, 12 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, तिर्यक ऊंचाई अगर निकालना है तो h का मान अभी क्या निकाले हैं, 12 निकाले हैं, तो 12 पर स्क्वायर। r का मान कितना दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसका करते हैं, 12 का वर्ग करेंगे तो 144 आएगा। उसके बाद है ना 3.5 गुना 3.5 करेंगे तो देखिए 3.5 गुना 3.5 करते हैं तो 25 के 5 हाथ में रह दो, 5 तिया 15 2 17, फिर 3 5 15 5 हाथ में रहे 3 तिया 9 1 10, 5 7 5 12 2 हाथ में रहे 1 1 2 1, मतलब 2 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट दे सकते हैं, यानी कि 12.25 आया। कितना आया, 12.25 आया। तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कितना हुआ, 4 2 6, 1 और 4 5, 1 का, फिर यहाँ पर पॉइंट है तो 2 5 है तो 2 5 यहाँ पर लिख देंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना है, इसको करेंगे वर्गमूल करेंगे, मतलब कि इससे रूट से बाहर निकालेंगे, इसका वर्गमूल करेंगे। तो हम इस प्रकार शॉर्टकट तरीका कर सकते हैं, 156.25 है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 156 और 25 लिखेंगे, इसका वर्गमूल कर लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट नहीं देंगे फिलहाल, है ना। अब किससे कटेगा ये, 5 से, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 25 25, फिर 5 से 5 6 के 30, 5 दूना 10, 25 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 दूना 10, फिर 5 दूना 2 लिखना है ना, 5 से 25, फिर 5 से 5 दूना 10, अब 25 25, ठीक ना। अब कितना आया, 1 2 3 4 5 6 आया, यानी कि वर्गमूल कहता है कि 2 में से 1 निकालिए, 2 में से 1 निकालिए, 2 ठो है तो 1 ठो 5 लिखेंगे, फिर ये 2 गो है यहाँ पर तो फिर 1 गो 5 निकालेंगे, यहाँ फिर यहाँ पर ये दोनों में 2 ठो है, यहाँ से 1 ठो 5 निकालेंगे, निकाल लिया ना। अब 25 25, 25 गुना 5 कितना आता है, 125, ठीक ना। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 125, यहाँ पॉइंट दे देंगे, ठीक ना। तो कितना निकल गया मेरा तिर्यक ऊंचाई, 12.5 सेंटीमीटर, ठीक ना, 12.5 सेंटीमीटर निकला। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोला का दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक ना। तो चलिए हम करते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल प्लस अर्धगोला का 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ पर देखिए पाई यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, आर इधर भी है तो आर इधर भी है, तो पाई आर को हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक ना। पाई आर को कॉमन लिए तो क्या बचा, यहाँ पर एल तो बच गया, उसके बाद प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 2 बचा, उसका डबल आर है ना, यहाँ पर स्क्वायर है तो 1 ठो आर को बाहर निकाले तो 1 आर बची है, तो हम लिख लिए यहाँ पे
अब देखिए क्या करते हैं हम, पाई का मान होता है 22/7। अब आर का मान कितना है, 3.5। यहाँ देख सकते हैं 3.5 है, तो हम यहाँ पर 3.5 लिखेंगे। उसके बाद कोष्ठ में तिर्यक ऊंचाई हम कितना निकाले हैं, 12.5 निकाले हैं, और प्लस है तो प्लस देंगे, 2 है तो 2, कुछ नहीं है गुना, आर का मान कितना 3.5। ओके, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम करेंगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इस पॉइंट उड़ाएंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा एकदम आसान तरीका से। फिर 7 एकम 7, 7 पचे 35, 5 से उड़ाइए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, इस प्रकार से देखते जाइए। फिर 2 एकम 2, 11 दूनी 22, 11 आया, कितना आया 11 आया, हम यहाँ 11 लिख सकते हैं। अब इधर कितना आया, इधर देखिए 12.5 प्लस, अब 3.5 गुना 2 करेंगे तो आता है 3 दूना 6, 1 7 आएगा, कितना आएगा 7.0, है ना, ये आएगा। अब हम इधर थोड़ा बना लेते हैं, 11, अब क्या होगा गुना, अब 12 7 19.5, ये दोनों को जोड़ने के बाद 19.5 आया, ठीक ना। अगर आप इसको गुना कीजिएगा, इस दोनों को गुना कीजिएगा, तो आपका आंसर आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया आपका आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सपोर्ट